ओह ओह ओह, खजाना मिल गया। सुबह हम नमाज के बाद टहलने के लिए आपका बाकी सामान मैंने पैक कर लिया है। ये मैं इसको किसी थैली में रख देती हूँ, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, हमें निकलना है। अरे नहीं भाई, हमारा प्रोग्राम अलग से मुरतब है। हम तुम्हारे साथ सर खपाने का ही नहीं जा। हम घर जा रहे हैं। क्यों? मैं आपको घर चल के बताऊंगी। अरे भाई, नहीं बैठते हम किसी घोड़ी पर, तुम परेशान मत हो। घोड़ी? वो कल हमने मजाक में बात क्या कर दी घोड़ी की, तुम लोगों ने हवा बना लिया उसका। कामू जान अम्मी की तबीयत खराब है। हैं? क्या हुआ निगत को? सीने में दर्द की शिकायत कर रही हैं। ओह, गैस का मसला होगा। हम सफू बता दे। ईसीजी की रिपोर्ट ठीक नहीं आई है, राशिद भाई ने बताया है। कब बात हुई तुम्हारी? अभी थोड़ी देर पहले। आपको रुकना है, आप बेशक रुक जाएं, लेकिन उन्हें कॉल मत करो, उन्हें भी नहीं पता अभी। अच्छा, फिर ये रख दो किसी थैले में। चलें। डॉक्टर सरफराज अली खान, नाम सुना तुमने? जी, उनको मैं कैसे अप्रोच कर सकती हूँ? मुझे तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए हफ्ते लग जाते हैं। तो मुझे बता देना, मैं कॉल करूंगा। कल शाम को अपनी माँ को उनके पास ले जाओ। मैं उनके फिजिशियन से मिल लूँ, फिर मैं आपको जहमत दूंगी। के फिजिशियन? कौन है उनका फिजिशियन? डॉक्टर जहीरुल इस्लाम। जहीरुल इस्लाम? कहाँ बैठते हैं? हमारे मोहल्ले में। भाई ये दिल का मामला है, इसको जरा सीरियस लो तुम। जी, मेरे को मैं यही समझाती रहती हूँ। हाँ, जब भी इरादा हो बता देना, एक मैसेज कर देना गुलमहर। जी, अपॉइंटमेंट हो जाएगी। शुक्रिया। ओके बेटा, ख्याल रखो। ओके पापा से। जरा झूठ ही बोलना सीख लो। हाँ, पता नहीं था ना कि झूठ बोलना पड़ेगा, ना सीख लेती पहले से। एडीएच, इसको किसी साफ बोतल में डाल के तो ले आओ। ये जो मैंने पानी दिया है ना, इसको रोजाना सुबह बिस्मिल्लाह पढ़ के 2-2 घूंट अपनी अम्मी को पिला देना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला शफा देगा, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। मैंने मीरान को अभी तक बताया नहीं है हमारी बात के बारे में। मेरे घर पहुंचने से पहले उसको बता दीजिए। क्या बताऊं? ये कि अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उस्ताद और शागिर्द का भी नहीं। लगता है तुम्हारी बात सच साबित हो गई, ये तो वाकई बीमार है। जहाँ ढंडोरा पीटा था वही इयादत करने आए। अस्सलामुअलैकुम। लोग आ गए? मैंने तो सिर्फ 2 कप चाय बनाई थी। सफर कैसा रहा आप लोगों का?
भाई चाय हम बाद में पियेंगे। सफ़र की गर्द उतार के बताएंगे। क्यों एसी खराब था? महावरतन बोला है। भाई आपने कभी बताया ही नहीं कि माशाल्लाह आप तो शादीशुदा हैं। आपकी बेगम से मिलकर बहुत खुशी हुई। बड़ी समझदार, बुर्दबार और मेहमान नवाज खातून हैं। जी। तो आप बताते हमें, हम बहू के लिए कुछ भिजवाते। वो साड़ी किसके लिए भेजी थी? वो तो इनकी टीचर के लिए भिजवाई थी ना। वही तो हैं। ये क्या हरकत है निसा? तुम्हारे झूठ पर इतनी दूर से वो बेचारा मेरी तीमारदारी करने के लिए आया और तुम? मम्मी प्लीज, मेरे दर्द से सर फटा जा रहा है। चाय बना रहा है वो तुम्हारे लिए। तुम मना कर दे उसे। सर आंखों पे बिठाया था उसके घर वालों ने तुम्हें। तुम क्या कर रही हो, कैसा बर्ताव कर रही हो उसके साथ? मीरान, कल जाओ। कुछ नहीं सुनना मैंने। निकलो अभी इसी वक्त। मीरान, मैं क्या कहती मीरू? मैंने बाबा साईं से कहा कि औलाद की ख्वाहिश उस औरत से बढ़कर कौन जानता हो जिसकी कोख पर जमाने भर की मुंतजर नजर जमी हो। मगर फिर भी औलाद की खातिर भी मैं किसी के आगे सवाली बन के नहीं जा सकती। उस आदमी के आगे भी नहीं जिसकी हिकमत का मजाक खुद उसकी भांजी उड़ाती हो। अगर वो कोई पक्का हकीम भी होता ना तो अम्मा ने ठीक नहीं किया। मैंने कहा आखिर मीरान की कोई इज्जत है उस घर में। ठीक से धक्के मार कर घर से निकाल दियो मुझे। मोहब्बत अपने मीर पने को एक तरफ रखो। मोहब्बत तो उसी से प्यार करती है जो उसके धक्के सहते हैं, और उन्हीं को दस्तार पहनाती है जो उसके आगे सर झुकाते हैं। फिर वही छोटा बड़ा, तुम उसका दर्द समझने के बजाय बस खुद में ही फंसे हुए हो। झूठ बोला है मैंने उससे कि यही उसका दर्द है। तुमने कोई झूठ तो नहीं बोला उससे। ये तो सच बात है ना कि तुम्हारे और मेरे दरमियान मियाँ बीवी का कोई रिश्ता ही नहीं। ये बात बताने में देर कर दी ना।
लेकिन मेरी नज़र में यही वक्त सही वक्त था मीरान। और अगर तुम उसको सच्चाई बताते तो वो सच ना होता। तुम जिस रिश्ते को रिश्ता ही नहीं समझते, वो बताने की क्या जरूरत थी? जब कोई चीज तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती तो क्या फायदा? हाँ, मेरा और तुम्हारा कौन सा रिश्ता था? नहीं था ना, तभी तो तुम्हारे और निसा के रिश्ते की बात निकल आई। ये भारी सी बात है, ये उसको कैसे समझ में आएगी? ये मैं कैसे समझाऊं? इतना परेशान नहीं हो मीरू, थोड़ा उसको वक्त दो, वो खुद ही समझ जाएगी। और बस अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है रात। तुम्हें सुबह भी जाना है, मुझे भी सुबह काम है। रखती हूँ फोन। हाँ, दुआ पढ़ के सोना। नहीं है। निसा, निसा बेटे दरवाजा खोलो, मैं कब से खटखटा रही हूँ। निसा दरवाजा खोलो बेटे, 10:30 हो गए हैं। कुछ खा लो बेटे, कुछ नहीं खाया आपने। निसा, निसा दरवाजा खोले, मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ और अम्मा ने अपने हाथों से खीर बना के भेजी है, वो भी लेके आई हूँ। निसा, निसा बेटे, निसा, बंद। निसा बेटे, ठीक हो ना? क्यों माँ को परेशान किया? मैं टीपू भाई को बुला के लाती हूँ। हाँ, हाँ। मामू जान, खुदा ना खास्ता मुझे लगता है कुछ हो गया। ऐसी नींद तो वो कभी भी नहीं सोती। उसे असर हो गया है। कैसा असर या खुदा? धमाल का अजीब असर होता है, यूं शिकंजे की तरह जकड़ लेता है बंदे को। क्या कर रही हो? फोन कर रही हूँ राशिद को, किसी को लेकर आए। असर उतारने? अरे नहीं, दरवाजा तोड़ने के लिए। अरे पागल हो गई हो क्या? फोन नहीं उठा रहा है ये। निसा, निसा मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हटो। राशिद को मिला, इसी वक्त नहीं उठाना इसने भी, हर वक्त फोन पे लगा रहा। निसा, अरे जवाब तो दो। ये फोन अरे क्यों नहीं जवाब उठा दो। रहा ये राशिद? कलमा पढ़ो, हिम्मत करके उठो। ये तुम अपने घर में हो, अपनी माँ और मामू के साथ। निसा, नहीं उठा रहा, फोन नहीं उठा रहा ये इस वक्त। मामू जान क्या करूं, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। हौल वाला कुव्वत, तस्बीह बीच में ही तूने तोड़वा दी। अरे आपके तस्बीहों से कुछ नहीं होने वाला है। अरे पागल हो गई हो क्या? अपनी बेटी को पूरी दुनिया में मशहूर करोगी? तो क्या करूं, मरने के लिए छोड़ दूं उसे? अरे असर से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अरे आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा। तुम तसल्ली रखो। निसा।